स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी कहानी गूंगे बहरे साथी। दूसरे भिखारी उससे इस माने में लाभ में थे कि वे भीख मांग सकते थे, जबकि वो गले से एक खास किस्म की आवाज ही निकाल सकता था और इसी गरगराहट से वो अपनी भावनाएं, विचार और अपीलें व्यक्त कर सकता था। टाउन हॉल के वरांडे के एक कोने में उसका घर था। एक दिन ऊंघ से अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर उसका थैला टटोल रहा है, जिसमें पिछले दिन किसी से मिले भात के कुछ दाने चिपके रह गए थे। सामी ने जरा देर सोने का बहाना किया, फिर तेजी से अपनी बाहें आगे बढ़ाकर उसकी कमर कसकर पकड़ ली और इस तरह अपने साथी पर कब्जा कर लिया। इस जीवन में उसका अकेला साथी। उसने बंदर की कमर से एक रस्सी बांध दी और उसे कुछ करतब सिखाने लगा। बंदर ने उसकी भोजन की समस्या हल कर दी। वो लोगों के घरों के सामने उछल कूद कर और नाच दिखाकर अपने मालिक के लिए चावल, खाने की चीजें और पैसे इकट्ठे करने लगा। शुरू में वो चारों तरफ एक चक्कर लगाता, सबको सैल्यूट मारता, जिसमें सामान्यतः एक लड़का, गोद में बच्चा लिए कोई लड़की, दो छोटे बच्चे और एक आध दादी होती। कई दफा कोई माँ और अक्सर घर का मालिक भी होता। सामी कोशिश करता कि वो भीड़ में एकत्र सबको सलाम करे, लड़की की गोद में शिशु को भी। अगर वो किसी को छोड़ देता तो उसकी कमर पर एक ठहोका मारता, जिससे उसके दांत बजने लगते। दूसरे दौर में वो मंदिर में नाच करके दिखाता। दूसरे बंदर वाले इस करतब से पहले सवाल करते, अच्छा बेटा, मंदिर की औरत कैसे नाचती है? पर सामी सिर्फ उसकी बाह में हाथ लगाता और आंख मिचकाता। इस पर बंदर एक हाथ अपनी कमर पर रखकर और दूसरा सिर पर लगाकर इस तरह कूल्हे मटकाता कि मंदिर की नाचने वालियां भी दंग रह जाती। सामी देखकर खुश होता जब दर्शक कहते कि इस गूंगे बहरे ने कितनी सफाई से इसे नाचना सिखाया है। पर कोई बदमिजाज लड़का कहता, मेरा ख्याल है कि ये लड़का सचमुच गूंगा बहरा नहीं है, ये सिर्फ नाटक करता है। फिर सब उसकी जांच करने में लग जाते, उसका नाम और उम्र पूछते और उसके मुंह पर ही कहते कि वो दिखावा कर रहा है। इस पर घर का मालिक उन्हें डांटते हुए वहां प्रकट होता। सामी अपना थैला और डंडा उठाता और बंदर के साथ वहां से चल पड़ता। थैले में चावल और पैसे पड़े होते। कई दफा उसे अच्छे लोग मिल जाते, तब वो कुछ और भी करतब दिखाता और घंटा भर लोगों का मनोरंजन करता। इनमें से एक था, दब्बू लड़की अपनी सास के पास जा रही है। इसमें वो खुद बददिमाग सास का रोल अदा करता, जो लड़की के आते ही उसे गहरे कुएं से पानी भर लाने के लिए भेज देती है। एक था हनुमान जी का राक्षस राजा अर्थात रावण की नगरी में आग लगाना, जिसमें बंदर हाथ में पूंछ पकड़कर इधर उधर कूदता फिरता है। लोगों के चेहरों पर हंसी देखकर सामी समझता कि उन्हें ये पसंद आ रहा है। तब वो उनसे बंदर के लिए थोड़ा सा भात, दही और हो सके तो कोई पुराना कोट या कमीज मांगता। अपने नंगे बदन पर इस समय वो जो मोटा खाकी कोट पहने था, वो उसे बड़ी वाली दुकान के बगल के बंगले की औरत ने सास के नाटक से खुश होकर इनाम के रूप में पेश किया था, और सिर पर बंधी काली पगड़ी भी इसी तरह किसी ने उसे इनाम में दी थी। शाम को वो बंदर को कंधे पर बिठाए लौटता और वरांडे के अपने कोने में लेट जाता। बंदर भी उसी से चिपका रहता। कुछ ऐसे नियम थे जिनके पालन की वो बंदर से अपेक्षा करता था। जैसे वो नहीं चाहता था कि बंदर किसी के घर से कोई चीज उठा कर लाए, एक कंकड़ी भी नहीं। जब कभी बंदर ये करता तो वो उसे वापस भेजता कि वो कंकड़ वहीं रखाए। बगीचे के सामने से गुजरते हुए बंदर यदि किसी फूल या पत्ती को हाथ लगाता या कुछ और शैतानी करता तो वो उसे रोकता था। सामी मानता था कि बंदर के व्यवहार पर ही उसका अस्तित्व निर्भर है। इस तरह दोनों ने 3 साल बिता दिए। अगर ये देखें कि हर क्षण वे दोनों साथ रहते, साथ काम करते, खाते पीते और सोते, तो ये बहुत लंबा समय है। ये संबंध आजीवन चलता रहता अगर बंदर एक बहुत मामूली लालच का शिकार न हो जाता। एक दिन सामी एक बड़े बंगले के रास्ते पर जा रहा था। उसका मूड अच्छा था और वो फाटक से भीतर आ गया। सामान्यतः वो ऐसे स्थानों से बचता था जहां के लोग घमंडी होते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते और भारी भरकम कुत्ते और नौकर रखते हैं। वो संकोच पूर्वक आगे बढ़ा, ये उम्मीद करता कि कोई उसे डांट कर भगा देगा कि उसने देखा कि एक नौकर उसकी तरफ आ रहा है। सामी ने बंदर को कसकर पकड़ लिया और भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन नौकर ने उसे घेर लिया और कुछ कहने लगा। सामी ने इशारे से बताया कि वो सुन नहीं सकता, तो नौकर ने भी इशारे से समझाया कि घर का मालिक बंदर को बुला रहा है। उसे सीढ़ियों तक ले जाया गया जहां वरांडे में बंदर का तमाशा दिखाने को कहा गया। ये तमाशा एक छोटे से बच्चे के लिए था जो हरे रंग की शॉल ओढ़े गद्दे पर लेटा था। बंदर का तमाशा देखते हुए उसका सूखा हुआ मुंह उत्साह से चमक उठा और उसने चुपचाप दवा खा ली और फिर खाना भी खाया।
बंगले का मालिक भी बहुत खुश हुआ। सामी को लगा कि उसे अच्छा सहारा मिल गया है। बंदर तीसरी दफा वो तमाशा दिखा रहा था जिसमें मिठाई वाला अपने सिर पर खोमचा रखे चला जा रहा है। खोमचे का संतुलन आसान नहीं था और लोग ध्यान से देख रहे थे। बंदर ने देखा कि वहीं मेज पर ब्रेड और फल रखे हुए हैं। ये देखकर वो जैसे एकदम जाग उठा और उछलकर ब्रेड उठा ली और इस प्रक्रिया में एक दवा की शीशी तथा फूलों का गमला नीचे गिरा दिया। इससे वहां हंगामा मच गया। गुस्से से पागल सामी बंदर को पकड़ने के लिए लपका, लेकिन इस कारण मेज कुर्सी उलट पुलट हो गई और वो एक तरह से बच्चे मरीज से भी जा टकराया। बहुत से लोगों ने उसे पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे घसीट लाए। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बंदर एक खंभे पर बैठा मजे से ब्रेड खा रहा है। हर कोई सामी पर गरज बरस रहा था। लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे थे जैसे सामी ने जानबूझकर ये दुर्घटना कराई हो और उन्होंने मरीज को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। सामी मुश्किल से उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ बंदर को पकड़ने के लिए उछला था, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मालिक चिल्लाकर बोला, इसे बाहर निकाल दो, ये बच्चे को डरा रहा है। ये उत्तेजना उसके लिए सही नहीं है। अब उसे ठीक होने में हफ्ते लग जाएंगे। निकालो बाहर राक्षस को। नौकर सामी को बाहर धकेलने लगे और वो रुकने की कोशिश कर रहा था। वो पूछना चाहता था, मेरा बंदर कहाँ है मेरा बंदर? लेकिन वो ये कह नहीं पा रहा था, सिर्फ मुंह से गर्र गर्र की आवाजें निकाल रहा था, जिससे लोग समझ रहे थे कि वो बच्चे को डरा रहा है। वे उसे घसीट कर फाटक की तरफ ले गए। उसने मुड़कर देखा कि बंदर छत की टाइलों पर बैठा है। वो उनके पैरों पर गिरकर विनती करने लगा कि उसे किसी तरह उसके बंदर को वापस लाने दे। वे समझकर चुप हो गए। उसने नीचे खड़े होकर ऊपर देखा और इशारों से बंदर को वापस लौटने के लिए कहा। बंदर ब्रेड चबाता हुआ अपने मालिक की तरफ देखता रहा, लेकिन वो क्या कह रहा है समझ नहीं पाया। वो शायद ये भी सोच रहा होगा कि लौटने पर उसे माफ कर दिया जाएगा या सजा मिलेगी। जो हो, वो वापस नहीं आना चाहता था। उसे अपनी आजादी पसंद आ रही थी। 3 साल तक रस्सी में बंधे रहने के बाद अब उछलने कूदने की सुविधा उसे ज्यादा मजेदार लग रही थी। वो घूमा, टाइलों पर चलने लगा और एक रोशनदान से घर के भीतर झांकने लगा। उसकी कमर से बंधी डोरी जरा देर तक बाहर दिखाई दी, फिर भीतर घुसकर गायब हो गई। टाउन हॉल के अपने कोने में सामी कई दिन तक उसका इंतजार करता रहा कि जैसे वो पहले दिन उसके पास आ गया था, उसी तरह इस दफा भी उसके पास वापस लौट आएगा। हर रोज बंगले के सामने खड़े होकर वो ऊपर ताकता रहता कि कहीं वो लौटकर तो नहीं आ रहा। नौकर उसे देखते ही भगा देते। एक दिन वो उनके पैरों पर गिर पड़ा और ये जानने की कोशिश करने लगा कि उसके बंदर का हुआ क्या है। ये समझकर उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं। सामी सोचता था कि बंदर जब रोशनदान से भीतर गया तो घर वालों ने उसे रख लिया। कुछ हफ्ते तक इस तरह इंतजार करने के बाद वो निराश होकर अपने ठिकाने पर लौट आया और पहले की तरह जिंदगी बिताने लगा, भीख पर, जिसे वो मांग नहीं सकता था।